तो क्वेश्चन नंबर 4 2022 क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के बीच में कितना एंगल बनता है। देखिए, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ये एक वो सर्फेस होती है जहाँ पर हर एक पॉइंट के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। यानी कि यहाँ पे अगर v है, यहाँ पे भी आपका v होने वाला है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ की प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ आपको इसके करैक्टरिस्टिक को ध्यान रखना पड़ता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर जो वर्क डन की वैल्यू होती है बाय चार्ज, इसकी वैल्यू होती है जीरो। रीज़न, क्योंकि वर्क का एक फॉर्मूला होता है Q इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर दोनों पोटेंशियल सेम होते हैं, इसलिए वर्क की वैल्यू जीरो। सेकेंड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसलिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लाइक कुछ इस तरह से, इसके लिए अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होने वाली है। ये आपके PYQ में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 जे कैप न्यूटन पर कॉलम देन व्हाट इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए, 10 जे कैप न्यूटन पर कॉलम का मतलब है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है। कौन सी एक्सिस में मूव कर रही है? वाई एक्सिस। क्योंकि देखिए, आई जो होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा होता है, जे आपका वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा होता है, और के कैप जो होता है वो आपका जेड एक्सिस को डिनोट कर रहा होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी वाई एक्सिस में मूव कर रही है। तो बताइए इक्वी पोटेंशियल पे किधर होगी? तो आप वाई को छोड़ दीजिए, तो जो बचा एक्स और जेड। हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई को छोड़ के बचा एक्स और जेड। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी वो एक्स जेड प्लेन में मूव कर रही होगी। ओके, ये काफ़ी AIPMT का क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री एंगल बनाती है। साथ में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, जे कैप या के कैप की फॉर्म में देखे तो उसकी एक्सिस को छोड़ के जो बची हुई एक्सिस होगी वो आपका प्लेन को डिनोट करेगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में। सेम अगर क्वेश्चन होता है कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 आई कैप न्यूटन पर कॉलम, बताइए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ पर होगी? तो आई कैप का मतलब वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अब एक्स को छोड़ दीजिए, बचा क्या? वाई और जेड प्लेन। तो जो आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी वो वाई जेड प्लेन के अंदर मूव कर रही होगी। ओके, इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। आपको पोटेंशियल जो है वो सेम पॉइंट में वर्क जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में 90 डिग्री है। और थर्ड प्रॉपर्टी आप एक और ध्यान रखिएगा कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में डाइपोल का डायग्राम आप जरूर ध्यान रखिएगा। डाइपोल में ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। डाइपोल का मतलब जब दो चार्ज आपस में रख दिया जाए काफ़ी कम डिस्टेंस में, उसे डाइपोल बोला जाता है। तो डाइपोल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस लाइक कुछ इस ऐसे डॉटेड 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 करके बनती है, कर्ली डॉटेड। ओके, यानी कि कुछ पॉजिटिव की तरफ बैंड होती है और कुछ नेगेटिव की तरफ बैंड हो जाती है। तो ये आपका डाइपोल के केस के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डायग्राम है। ये भी आपका AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, वर्क डन का भी आपका AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला भी मैंने आपको बता ही दिया कि AIPMT में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री।